बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 441। आगे बढ़ो। काली आंधी। अभी तक नहीं आए। एक ऊंचे पेड़ की डाल पर तीन आकृतियां धीरे धीरे खड़ी थीं। तीनों में सबसे आगे एक औरत थी। औरत ने सादे कपड़े पहने थे ताकि हरकत आसान रहे, लेकिन बॉडीफिट सादे कपड़ों ने उसकी सुडौल और आकर्षक काया को और उभारा था, जिससे पास के दोनों मर्दों की नजरें गर्म हो रही थीं। लीडर कोयोट ने खबर दी है कि लोग लाया है। औषधि शास्त्री के अलावा दो और भी आए हैं, लेकिन पता नहीं इस यात्रा पर उनका कोई असर पड़ेगा या नहीं। एक स्ख्मी चेहरे वाले आदमी ने कहा। वे दो मेरे कुछ परिचित हैं। चूंकि उन्हें भी मौत के रेगिस्तान जाना है तो साथ ले जा रही हूं। कोई समस्या हुई तो मैं जिम्मेदार हूं, महिला लीडर ने कहा। कप्तान, इस बार सिर्फ हम कुछ लोग ही क्यों जा रहे हैं? 4 लोग होते तो सफलता की संभावना ज्यादा होती, ज़मी आदमी ने कहा। ज्यादा लोग ले गए तो निशाना आसानी से लग जाता है, औरत ने धीरे से कहा। तो बस यही रास्ता है, ज़मी आदमी ने बात खत्म की और आंखें शांत कर लीं। तो थोड़ा इंतजार कर लो, महिला लीडर ने कहा। बात खत्म करके तीनों की नजरें घूमी। ब्लड ब्लेड मर्सिनरी ग्रुप श्वानलिंग शहर का बहुत अच्छा मर्सिनरी ग्रुप है, क्योंकि इस ग्रुप की कुल ताकत बेहद मजबूत है। ग्रुप हेड का नाम तांग तांग है। ब्लड ब्लेड के सदस्य उन्हें तांग सिस्टर कहते हैं। इस व्यक्ति की ताकत 8 सितारा डॉ सम्राट स्तर तक पहुंच चुकी है। सोचो तो, साधारण 7 सितारा डॉ सम्राट भी संप्रदाय में बुजुर्ग बन जाता है। 8 सितारा डॉ सम्राट की ताकत कितनी भयानक होगी। ऊपर से ब्लड ब्लेड मर्सिनरी ग्रुप हेड के अलावा बाकी मुख्य सदस्यों की ताकत भी कम नहीं। ज़मी वू यू 7 सितारा डॉ सम्राट मध्य अवधि। कोयोट और लोन वुल्फ दोनों 6 सितारा डॉ सम्राट पूर्णता के दिग्गज। सिर्फ ये 4 लोग ही एक एलीट टीम के बराबर हैं। दूर से शियाओ यान और उसका ग्रुप कोयोट के नेतृत्व में महिला लीडर की ओर बढ़ रहा था, लेकिन उनसे बहुत दूर मौत के रेगिस्तान में एक बेहद भयानक काली आंधी धीरे धीरे बन रही थी। तांग सिस्टर, सब आ गए। कोयोट की दुबली आकृति तीनों के पास पहुंची। नमस्ते, मेरा नाम तांग तांग है। मैं ब्लड ब्लेड मर्सिनरी ग्रुप की हेड हूं। सम्राट स्तर के औषधि शास्त्री को साथ लेकर बहुत सम्मान की बात है। तांग तांग ने खुलकर हाथ बढ़ाया और काले लबादे में छिपे शियाओ यान से कहा। नमस्ते, मैं यान शियाओ हूँ। शियाओ यान अपना असली नाम बताने वाला नहीं था, वरना श्वानलिंग राजपरिवार का तीसरा राजकुमार श्वानशान आसानी से पहचान लेता। उम्मीद है खुशी से सहयोग होगा। तांग तांग थोड़ी हैरान हुई, क्योंकि उसे पता था कि सामने वाला औषधि शास्त्री फेंशियान पैविलियन का शियाओ यान है, लेकिन जब शियाओ यान ने जानबूझकर अपना नाम यान शियाओ बताया तो वह हैरान रह गई। 8 सितारा डॉ सम्राट स्तर की, शियाओ यी ने होंठ चबाए। 8 सितारा डॉ सम्राट गोभी की तरह हर जगह नहीं मिलते। पूछो तो कौन सा 8 सितारा डॉ सम्राट अपने अपने बलों द्वारा पूर्वजों की तरह नहीं पूजा जाता। ये दो कौन हैं? यान शियाओ से नमस्ते के बाद तांग तांग ने पास के लड़के लड़की से पूछा। स्वाभाविक रूप से मेरे साथी, यान शियाओ ने काले लबादे के नीचे मुंह के कोने हल्के उठाते हुए कहा। औषधि शास्त्री सचमुच कमाल का पेशा है। तांग तांग ने सुना तो हैरान नहीं हुई। आखिर औषधि शास्त्री को ततैया का छत्ता कहा जाता है। भले ही यह यान शियाओ सिर्फ 4 सितारा डॉ सम्राट पूर्णता का हो, लेकिन अपने औषधि शास्त्री के आकर्षण से 5 सितारा डॉ सम्राट पूर्णता और मध्य अवधि के 2 दिग्गजों को साथ लाया है। यह व्यक्ति असाधारण है। जब तांग तांग की नजर शियाओ यी पर पड़ी तो उसकी सुंदर आंखें कुछ पल और रुक गईं। शियाओ यी के बाल 23 रंगों वाले शानदार और रंग-बिरंगे थे। चेहरे की दुर्लभ सुंदरता ने ब्लड ब्लेड ग्रुप के बाकी 3 सदस्यों को जलन दिला दी। लंबी और कामुक पलकें, हल्की नुकीली ठुड्डी और समानुपाती काया। अगर पता न होता कि शियाओ यी मर्द है तो साधारण लोग जरूर समझते कि यह कोई औरत है। बहुत सुंदर। पलक झपकते म्यू यिंगयिंग को देखा तो शियाओ यी से अलग था कि म्यू यिंगयिंग ने स्कर्ट पहनी थी, जिसने सुडौल वक्रों को उभारा था, और शरीर से कीचड़ में कमल जैसी पवित्र सुंदरता की खुशबू निकल रही थी। कितनी सुंदर औरत!
ब्लड ब्लेड ग्रुप के सदस्यों ने यान शियाओ और तीनों को कुछ देर देखा, फिर नजरें शांत हो गईं। यह ब्लड ब्लेड ग्रुप साल भर मौत के किनारे रहता है, इसलिए सुंदर लोग बहुत देखे हैं। बस पहली बार शियाओ यी और म्यू यिंगेन देखकर नजरें टिक गईं। आप लोग आ गए। अगले ही पल तांग तांग ने युवक और बूढ़े से कहा। दोनों दाशान और दाशुई थे। दाशान यानी श्वानलिंग राज परिवार का तीसरा राजकुमार श्वानशान, और दाशुई यानी वह झुओ बुजुर्ग 8 सितारा डॉ सम्राट पूर्णता स्तर के। इस बार उम्मीद है रेगिमेंट हेड हमें सुरक्षित ले जाएंगी। दाशुई बुजुर्ग ने बात खत्म की और हथेली में हवा से सोने के सिक्कों का एक भारी थैला प्रकट किया। सिर्फ अनुभव से पता चल रहा था कि यह थैला बहुत कीमती है। चूंकि सब आ गए, चलते हैं। यह पहले से ही मौत के रेगिस्तान का किनारा है। आगे बढ़े तो मौत का रेगिस्तान शुरू हो जाएगा। हमारा इस बार का मकसद मौत के अकेले रेगिस्तान के कोर इलाके का रेगिस्तानी क्षेत्र है। तांग तांग ने बात खत्म की। एक पूरी तरह अलग भयानक आभा तुरंत फैल गई, फिर सबसे आगे चल पड़ी। सबने देखा तो जल्दी से पीछे पीछे चले। बस इन लोगों के चलते ही ज़ख्मी आदमी सीधे टीम के पीछे आ गया, यानी शियाओ यान के पीछे। भले ही सिर्फ 4 लोग हैं, लेकिन बहुत अच्छे ट्रेंड हैं। सचमुच ब्लड ब्लेड मर्सिनरी ग्रुप, शियाओ यान ने मन में बुदबुदाया। कुछ लोगों के जाते ही ऊंचे पेड़ के आसपास फिर शांति छा गई, और थोड़ी देर बाद सबकी आकृतियां गायब हो गईं। जंगल से निकलकर रेगिस्तान के किनारे पहुंच गए। रेगिस्तान के किनारे भयानक तापमान के साथ पीली रेत थी। रेगिस्तान में जगह जैसे मुड़ रही थी। सब रेगिस्तान के किनारे रुके रहे, एक कदम आगे नहीं बढ़े। तांग सिस्टर, क्या हुआ? यह देखकर कोयोट और लोन वुल्फ ने जल्दी से कहा। काली आंधी आ रही है। लगता है हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तांग तांग सबसे आगे थीं, उनकी सुंदर आंखें रेगिस्तान में एक काली चीज को घूर रही थीं। काली चीज हिंसक रूप से हिल रही थी, जैसे तेज दौड़ता विशालकाय, लेकिन काले विशालकाय के चारों ओर जबरदस्त पीली रेत और मुड़ी हुई विनाशकारी शक्ति थी। उम्मीद नहीं थी काली आंधी मिल जाएगी। हम सदियों में एक बार आने वाली इस काली आंधी से टकरा गए। कोयोट ने कहा। चलो, इस काली आंधी से 8 सितारा डॉ सम्राट भी सिर्फ अस्थायी रूप से बच सकते हैं। हम भी आंधी गुजरने का इंतजार करेंगे और फिर चलेंगे। तांग तांग ने कहा, बात खत्म की और वापस मूल रास्ते पर चल पड़ी। सबने देखा तो एक एक करके सिर हिलाया, क्योंकि सबने उस काली आंधी से बेहद कांपती शक्ति महसूस की थी। वे और काली आंधी दर्जनों किलोमीटर दूर थे, फिर भी इतना मजबूत दबाव महसूस हो रहा था। पास होते तो शायद कुछ और ही नजारा होता। बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड, द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 442, डॉ सम्राट दान खाओ। 9 लोगों का समूह रेगिस्तान के किनारे से हटकर शियाओ यान वगैरह के मिलने वाली जगह पर लौट आया। इन दिनों सबको यहाँ रहकर थोड़ी तकलीफ उठानी पड़ेगी। काली आंधी गुजरने का इंतजार करेंगे, फिर तुरंत चलेंगे, तांग तांग ने हल्के से कहा। तांग तांग की तकलीफ की बात स्वाभाविक रूप से यान शियाओ के लिए थी, क्योंकि ज्यादातर औषधि शास्त्री नाजुक होते हैं और उनके कुछ और भाव होते हैं। तांग सिस्टर, यह काली आंधी कितने समय तक रहेगी? यान शियाओ ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। शियाओ यान अभी 4 सितारा डॉ सम्राट पूर्णता पर है, और उसके पास वह डॉ सम्राट दान भी है। डॉ सम्राट दान 5 सितारा डॉ सम्राट के लिए उपयोगी है, लेकिन वर्तमान शियाओ यान के लिए उससे बेहतर कुछ नहीं। कहना मुश्किल है। आखिर मौत के रेगिस्तान में काली आंधी बहुत भयानक चीज है। हम कह सकते हैं कि कम से कम 1 महीना, ज्यादा से ज्यादा 3 महीने, ज़ख्मी आदमी ने कहा। 1 महीना काफी है, शियाओ यान ने सोचा। कुछ लोगों की बात खत्म होने के बाद कोयोट ने एक एक करके अंधेरे में छिपे लकड़ी के घरों के दरवाजे खोले। सब एक एक करके अंदर आए और लकड़ी के घरों में चले गए। यह ब्लड ब्लेड मर्सिनरी ग्रुप का आराम करने की जगह थी। लकड़ी के घरों में जिंदगी की हर जरूरी चीज थी, और लगता था अक्सर सफाई होती है, धूल का नामो निशान नहीं। सब यहीं रहेंगे, पहले अच्छे से आराम कर लो। तांग तांग ने लकड़ी के घर में घुसकर कमरे बांटते हुए कहा। तुम लोग पहले जाओ, मुझे कुछ काम है।
शियाओ यान ने पास की शियाओ यी और म्यू यिंगेंग से कहा। हाँ, दोनों ने जवाब दिया और अपने कमरों में चली गईं। शियाओ यान भाई को अभी और कुछ काम है। तांग तांग के चेहरे पर मुस्कान चमकी दोनों के जाने के बाद बोली। तांग सिस्टर, तुमने भी देखा कि मैं सिर्फ 4 सितारा डॉ सम्राट पूर्णता हूँ और मेरे पास एक डॉ सम्राट दान है। इस समय इसे खाकर मैं 5 सितारा डॉ सम्राट पर वार करना चाहता हूँ। अगर सफल हुआ तो इस यात्रा में हमारी जीत की संभावना और बढ़ जाएगी, शियाओ यान ने धीरे से कहा। डॉ सम्राट दान। तांग तांग ने सुना तो कोयोट, लोन वुल्फ और ज़ख्मी आदमी की आंखों में ईर्ष्या चमक उठी। यह डॉ सम्राट दान बहुत महंगी है, उन्होंने भी कभी इस्तेमाल नहीं की। कितना समय लगेगा? तांग तांग की आंखें धंस गईं। मौत के रेगिस्तान में वह चीज ज्यादा इंतजार नहीं सह सकती, वरना कोई और पहले ले गया तो नुकसान होगा। ज्यादा से ज्यादा 1 महीना, शियाओ यान ने दृढ़ता से कहा। 1 महीना? ठीक है, इस दौरान हम तुम्हारी रक्षा करेंगे और इस मकसद की कुछ और जानकारी भी जुटा लेंगे। जब तुम निकलोगे तो काली आंधी भी लगभग गुजर चुकी होगी और चलने का समय हो जाएगा, तांग तांग ने कहा। तो तांग सिस्टर का शुक्रिया, शियाओ यान ने मुट्ठी बांधकर कहा। वैसे तुम्हें दाशानदाशुई से कुछ दुश्मनी लगती है? तांग तांग ने कहा। अब सब एक ही रास्ते पर हैं। तांग तांग किसी को चोरी छिपे फायदा नहीं उठाने देंगी, वरना मौत के रेगिस्तान में पहुंचकर नुकसान सिर्फ खुद का होगा। दुश्मनी नहीं, बस डर है कि श्वानलिंग राज परिवार के सदस्य मुझे पहचान न लें, शियाओ यान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो ठीक है, तांग तांग ने बात खत्म की और सिर हिलाया। सबको अलविदा, शियाओ यान ने बात खत्म की और लंबे डग भरते हुए अपने कमरे की ओर चला गया। शियाओ यान के गायब होते ही सिर्फ तांग तांग, कोयोट, लोन वुल्फ और ज़ख्मी आदमी रह गए। वो यू शियाओ यान पर हमेशा नजर रखना। डॉ सम्राट दान खाना आसान नहीं। जैसे ही कोई बदलाव दिखे तुरंत रोक देना, वरना इस औषधि शास्त्री की आत्मा शक्ति के बिना हम रेगिस्तानी इलाके की बाधा कभी नहीं तोड़ पाएंगे। और मुझे लग रहा है कि वहां हमारी जरूरत की चीज जरूर है, तांग तांग ने कहा। जी कप्तान। लेकिन उस समय शियाओ यान का क्या करेंगे? आखिर वह फेंशियान पैविलियन का है, सीधे मारना ठीक नहीं। ज़्मी वू यू ने कहा। उस चीज को तोड़ लिया तो बेहोश करके वापस खींच लाना। 2-5 सितारा डॉ सम्राट साथी अभी ज्यादा खतरा नहीं है, तांग तांग ने धीरे से कहा। जी वू यू ने बात खत्म की और शियाओ यान के पास वाले लकड़ी के घर की ओर चला गया। ठीक है, तुम दोनों भी जाओ, कुछ हुआ तो बुला लूंगी, तांग तांग ने कोयोट और लोन वुल्फ से कहा। जी, दोनों ने जवाब दिया और चले गए। पता नहीं वह खबर सच्ची है या नहीं। तांग तांग ने पीठ फेरकर धीरे बुदबुदाया और अपने कमरे में लौट गई। मास्टर, वह औषधि शास्त्री कुछ जाना पहचाना लग रहा है, मुझे हमेशा लगता है पहले देखा है। लकड़ी के घर में श्वानशान ने बुजुर्ग से कहा। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, लेकिन याद नहीं आ रहा कौन है। छोड़ो, हम उनके साथ मौत के रेगिस्तान में घुसेंगे, फिर तेरी परीक्षा शुरू होगी, ज्यादा मत सोच, बुजुर्ग ने कहा। हाँ? लेकिन मास्टर, ये लोग क्या करने जा रहे हैं? 8 सितारा डॉ सम्राट लीडर, 7 सितारा डॉ सम्राट, 2 6 सितारा डॉ सम्राट, ऊपर से पता नहीं किस स्तर का सम्राट स्तर औषधि शास्त्री और उसके 2-5 सितारा डॉ सम्राट गार्ड, इतना लाइनअप कम नहीं है, श्वानशान ने धीरे से कहा। लगता है तू अब लापरवाह नहीं रहा, लेकिन जहां तक मुझे पता है वे मेडुसा कबीले के किसी दिग्गज का शिकार करने जा रहे हैं, बुजुर्ग ने कहा। ये लोग सचमुच हिम्मत वाले हैं, श्वानशान ने मन में हैरानी महसूस की, मेडुसा कबीले के दिग्गज को भी छेड़ने की हिम्मत। ठीक है, पहले अच्छे से आराम कर, यह काली आंधी इतनी आसानी से खत्म नहीं होगी, बुजुर्ग ने बात खत्म की और आंखें बंद कर लीं। श्वानशान ने देखा तो मन में सिर हिलाया और शांत हो गया। पता नहीं क्यों, मुझे हमेशा लग रहा है मौत के रेगिस्तान में कुछ है। म्यू यिंगइंग के घर में इस समय उसकी छाती के सामने एक बेहद नाजुक नीली ज्वाला धीरे धीरे जल रही थी। ज्वाला भले छोटी थी, लेकिन बहुत चमकीली थी और उसमें मौजूद शक्ति शायद आसमान पाताल हिला दे।
यह ज्वाला शियाओ यान की विषम अग्नि से अलग थी। इसमें न सिर्फ विशाल विनाशकारी ऊर्जा और ऊंचा तापमान था, बल्कि कुछ और रहस्यमयी प्रभाव भी लग रहे थे। सचमुच अजीब, मौत के इस अकेले रेगिस्तान के जितना करीब जा रही हूँ, दिल उतनी ही जोर से धड़क रहा है। शियाओ यी ने संदेह से कहा। अग्नि एल्फ होने के नाते शियाओ यी को ज्वाला शक्ति का सबसे ज्यादा एहसास होता है। शायद कोई ज्वाला शक्ति ही शियाओ यी में ऐसा बदलाव ला रही हो। पता नहीं श्वानशान इस बार क्यों आया। छोड़ो, पहले डॉ सम्राट दान खा लेता हूँ। शियाओ यान ने थोड़ा सोचा, लेकिन कुछ समझ नहीं आया तो सोचना छोड़ दिया। विशाल आत्मा शक्ति तुरंत निकली, फिर लकड़ी के घर के चारों ओर एक आसमान पाताल का घेरा बना दिया। सब करने के बाद शियाओ यान ने सावधानी से अंगूठी से डॉ सम्राट दान निकाला। जेड शीशी के आर पार धुंधला दिख रहा था कि डॉ सम्राट दान पूरी सफेद है, लोंगान जितनी बड़ी, लेकिन बीच में अजीब लाल रंग है। ची। ढक्कन हल्के से खोला, उसी समय बेहद तेज दवा की खुशबू पूरे लकड़ी के घर में फैल गई। हे, सम्राट रैंक दूसरी श्रेणी की गोली ही कुछ और है, शियाओ यान ने दांत निकालकर मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन सौभाग्य से शियाओ यान ने पहले से आत्मा अवरोध लगा रखा था, इसलिए यह खुशबू बाहर नहीं फैल रही थी। शीशी का ढक्कन जैसे ही खुला और डॉ सम्राट दान हवा से छुआ, अजीब तरीके से बुद्धि दिखाते हुए शियाओ यान की हथेली से निकल भागी। अगले ही पल एक बेहद आकर्षक आकृति बनकर शियाओ यान के लकड़ी के घर में प्रकट हो गई। भले ही उसे पता था कि यह सम्राट रैंक दूसरी श्रेणी की गोली का प्रभाव है, फिर भी सामने की आकृति देखकर शियाओ यान की पुतलियां सिकुड़ गईं, नाक खट्टी हो गई और पल भर में बोला, शुनेर। इस आवाज में गहरा विरह था। यह पुकार सामने वाले व्यक्ति को थोड़ा हैरान कर गई। फिर उसने सिर घुमाया और एक ऐसा चेहरा शियाओ यान के सामने आया जो सारी दुनिया को फीका कर दे। बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड, द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 443, शियाओ यान की योजना। शुनेर की चतुर आंखें हल्की चमकीं, फिर शियाओ यान से बोली, भाई शियाओ यान। शुनेर, मुझे तेरा बहुत इंतजार है। शियाओ यान ने लंबे डग भरते हुए आगे बढ़ा, फिर बाहें फैलाईं और चाहे वह कितना भी छटपटाए, सीधे उसे गले लगा लिया। शुनेर शियाओ यान के अचानक गले लगने से डर गई, लेकिन उसकी आंखों में कुछ सोचने जैसा था। इस गले लगने से सारे पुराने ख्याल उमड़ आए। भाई शियाओ यान, ऐसे दबाने से शुनेर को दर्द हो रहा है। शुनेर ने नखरे से कहा, लेकिन शियाओ यान की ताकत और बढ़ गई। कहा जाता है 9वीं श्रेणी की गोली भी इंसानी आकृति ले सकती है, फिर सम्राट रैंक दूसरी श्रेणी की डॉ सम्राट गोली तो और भी ज्यादा। शियाओ यान ने गले लगी आकृति को देखकर खुद का मजाक उड़ाया। अगले ही पल शियाओ यान के गले में मौजूद आकृति को कुछ गलत लगा, फिर तुरंत सफेद धुआं बनी और हवा में गायब हो गई। मूल डॉ सम्राट गोली का रूप सामने आया। तुझे इतनी बुद्धि है, अगर भाग गई तो मुसीबत हो जाएगी न, शियाओ यान ने मुस्कुराते हुए कहा। इंसान को नुकसान पहुंचाना? तुम औषधि शास्त्री हमें बनाते हो सिर्फ दूसरों को देने या खुद इस्तेमाल करने के लिए, कभी हमारी भावनाओं के बारे में सोचा? हमें तुमने बनाया है, लेकिन हम बुद्धि वाली गोली हैं, कोई भी इस्तेमाल करे ऐसी चीज नहीं। और तुम जानते हो न, जब हमारी गोली सम्राट रैंक पहली श्रेणी से ऊपर जाती है तो हर गोली को साधना का थोड़ा मौका मिलता है। तुम सीधे निकल गए तो सारा मौका खत्म। लोंगान जितनी डॉ सम्राट गोली ने धीरे से कहा, आवाज चारों ओर से आ रही थी। अंत में यही कि तुम्हें हमारे औषधि शास्त्री ने बनाया है, क्या उल्टा हो सकता है? शियाओ यान ने बात खत्म की, आवाज कुछ डेसिबल ऊंची हो गई, फिर शरीर में भयानक आत्मा शक्ति अचानक निकली और हवा में लटकी डॉ सम्राट गोली की ओर बढ़ी। बस तुझसे मुझे दबाया जाएगा? ख्वाब देख रहा है, डॉ सम्राट गोली ने ठंडे स्वर में कहा, फिर शुनेर में बदल गई। शुनेर की आकृति आंखों में आई, शियाओ यान की गहरी पुतलियां सिकुड़ गईं। सम्राट साधारण स्तर चोटी की आत्मा शक्ति तुरंत निकली। आत्मा शक्ति जैसे ही निकली, सफेद रोशनी का गोला बनी और शुनेर की ओर बढ़ी। शाबू आत्मा शक्ति ने पल भर में शुनेर को घेर लिया, फिर अदृश्य आत्मा दबाव ने उस शुनेर को दबा दिया। अब काम करने का समय है, शियाओ यान ने बात खत्म की। शरीर पर काला लबादा उतारने का कोई इरादा नहीं था,
लेकिन इस समय लकड़ी के घर में एक और शियाओ यान प्रकट हो गया। एक सफेद और एक काला। सफेद कपड़ों वाला शियाओ यान सम्राट साधारण स्तर चोटी की आत्मा शक्ति से बना था। भले ही शियाओ यान ने बहुत कम बार बुलाया हो, लेकिन यह अवतार शियाओ यान जितना ही ताकतवर था। अगर इस अवतार को कुछ हुआ तो शियाओ यान को फीडबैक मिलता, इसलिए शियाओ यान अक्सर सम्राट क्षेत्र आत्मा अवतार नहीं बुलाता था। काले लबादे वाला शियाओ यान उसका असली शरीर था। हाँ, बहुत दिनों बाद बुलाया है, सफेद शियाओ यान ने धीरे बैठते हुए कहा। कोई रास्ता नहीं, थोड़ी ताकत हमेशा छिपाकर रखनी पड़ती है, वरना अचानक मुसीबत आई तो क्या होगा, काले लबादे वाले शियाओ यान ने कहा। भले ही यह सम्राट डॉ गोली बहुत जिद्दी है, लेकिन आखिर सम्राट रैंक दूसरी श्रेणी की गोली है। तेरे लिए मुश्किल नहीं। इस बार मुझे क्यों बुलाया, सफेद शियाओ यान ने कहा। साफ साफ बात करते हैं। अगर तू डॉ कौशल साधेगा तो मुझे फीडबैक मिलेगा, शियाओ यान ने आजमाते हुए पूछा। डॉ कौशल साधना? यह कभी आजमाया नहीं, लेकिन तू और मैं एक ही हैं, मुझे लगता है मिलना चाहिए, सफेद शियाओ यान ने कहा। सच कहूँ तो मैंने 7वीं परत आसमान तोड़ रूलर सिर्फ पहली परत तक साधी है, लेकिन पहली परत भी एक ही स्तर के दिग्गजों से निपटने के लिए बहुत है। मेरे अंदाजे से कम तीसरी या चौथी परत तक पहुंचना होगा, तभी यह हत्यारा हथियार बनेगा, काले लबादे वाले शियाओ यान ने गंभीरता से कहा। समझ गया। चिंता मत कर, तू और मैं एक ही हैं, मैं साधूंगा तो तेरे शरीर में फीडबैक आएगा। तो तू बेफिक्र होकर डॉ सम्राट गोली निगल ले। 7 परत आसमान तोड़ रूलर को तीसरी चौथी परत तक पहुंचाना मेरे लिए मुश्किल नहीं, सफेद शियाओ यान ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सबसे अच्छा है, काले लबादे वाले शियाओ यान भी जोर से हंसे। यहाँ जगह कम है, मैं आत्मा क्षेत्र में जाकर साधना करूंगा, सफेद शियाओ यान ने बात खत्म की और तुरंत गायब हो गया। सफेद शियाओ यान के गायब होते ही शियाओ यान के पीछे की यीहुओ हेंगगु रूलर भी गायब हो गई और शियाओ यान के आत्मा क्षेत्र में प्रकट हो गई। आत्मा क्षेत्र में अनंत विशाल जगह में इस समय सफेद शियाओ यान धीरे खड़ा हुआ, फिर हाथ में यीहुओ हेंगगु रूलर प्रकट हुई और वह 7 परत आसमान तोड़ रूलर को समझते और साधते हुए आगे बढ़ने लगा। ऐसा है तो मैं भी पीछे नहीं रह सकता, काले लबादे वाले शियाओ यान ने आंखें बंद की और धैर्य से शरीर की आभा स्थिर की। जब आभा स्थिर हो जाएगी तब डॉ सम्राट गोली खाने का सबसे अच्छा समय होगा। उसी समय रेगिस्तान के किनारे पर जू बुजुर्ग की आकृति प्रकट हुई। काली आंधी तो है। पता नहीं यह काली आंधी कैसे बनी। क्या यह सिर्फ खास हालात में ही आती है? याद है पिछली काली आंधी में मौत के अकेले सर्प मानव कबीले की 9 बड़ी कबीलों और श्वानलिंग राज परिवार को भारी नुकसान हुआ था। इस बार इस काली आंधी का मतलब क्या है? जू बुजुर्ग ने आंखें सिकोड़ी और हिंसक हिलती विशाल काली आंधी को घूरा। छोड़ो, रास्ता बदलते हैं। जू बुजुर्ग को लगा कि यह काली आंधी मजाक नहीं है, इसलिए पार करने का इरादा छोड़ दिया। बात खत्म करके जू बुजुर्ग की आकृति धीरे नीचे उतरी, अगले ही पल हाथ में लोंगान जितनी गोली प्रकट हुई और तुरंत निगल ली। निगलते ही जू बुजुर्ग के शरीर के चारों ओर मिट्टी जैसे पीली डॉक्यूई प्रकट हुई। इस मिट्टी जैसे पीली डॉक्यूई के प्रकट होते ही जू बुजुर्ग का शरीर धीरे धीरे पीली रेत में डूबने लगा और अंत में पूरी तरह गायब हो गया। जू बुजुर्ग जैसे ही गायब हुए, उनके पीछे एक बहुत अजीब आकृति प्रकट हुई। गायब हो गया। सबसे आगे छोटे कद की आकृति ने कहा। संप्रदाय मास्टर, जू जिन पीली रेत में छिप गया लगता है, पीछे खड़े सौंग ली ने कहा। नहीं, मुझे कभी सुना नहीं कि पीली रेत में छिपने की कोई क्षमता हो, और यह काली आंधी मजाक नहीं है, यांग वेई ने चिंता से कहा। इस जू जिन को जल्दी निपटाना जरूरी है, वरना हमारी भविष्य की योजनाओं पर असर पड़ेगा, छोटे कद के लियुक्वान ने कहा। चलो इस काली आंधी को झेलते हैं, लियुक्वान ने सोचकर कहा। बात खत्म होते ही उसके शरीर से अजीब और भयानक आभा निकली, धीरे धीरे काले लबादे को घेरने लगी। वह आभा भूत जैसी थी, मरते इंसान से निकलती दुष्ट और भयानक आभा। चलो, सौंग ली और यांग वेई ने जवाब दिया।
इन शब्दों के साथ तीनों के लबादों पर अलग अलग भूत ऊर्जा निकली, फिर गति चरम पर पहुंचाकर मौत के रेगिस्तान में चले गए।